जैसे कि आप सबको मालूम है that marketing is concerned with getting the right type of goods and services at the right time, at the right place, with right type of price and with right type of communication. Not only we are concerned with getting the right type of goods at the right price at the right place, but we are also concerned with providing a better customer services. So one of the important function of marketing is concerned with the physical distribution of goods and services. Our today's topic is concerned with what do you mean by physical distribution, what are the major components of physical distribution, and what are the advantages of physical distribution. Physical distribution के क्या हमारे advantages हैं. So let us first talk about the main meaning of physical distribution and the components of physical distribution. भी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन से क्या अभिप्राय है और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं. सो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग द मीनिंग ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन. जैसे कि आप देख पा रहे हो दैट फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज कंसर्न विद all those activities which is performed for the movement of goods from the place of production to the place of consumption. मतलब जितनी भी एक्टिविटीज एज ए मार्केटियर हमें परफॉर्म करनी पड़ती हैं टू मेक अवेलेबल द राइट टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस टू प्रोवाइड बेटर कस्टमर सर्विसेज, उन सारी एक्टिविटीज को हम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में इंक्लूड करते हैं. सो इट इज बेसिकली कंसर्न विद handling of goods as well as the movement of goods from the place of production to the place of consumption. मतलब जितनी भी एक्टिविटीज गुड्स की हैंडलिंग के साथ एंड गुड्स की मूवमेंट के साथ कंसर्न है फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन, दैट विल बी इंक्लूडेड इन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन. सो बेसिकली इट इंक्लूड्स कौन कौन सी एक्टिविटीज को हम इसमें इंक्लूड करते हैं. नंबर ए, प्लानिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर टू मीट द डिमांड. सो अगर हमने राइट टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज राइट टाइम के ऊपर अवेलेबल करवानी है तो सबसे पहले जो हमें फंक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा दैट इज यू हैव टू प्लान द इंफ्रास्ट्रक्चर. मतलब हमें प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी दैट व्हाट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज विल बी यूज्ड, what will be our warehousing policy. जिन गोदामों में हम माल रखेंगे उन वेयर हाउसिंग की पॉलिसीज जो हैं वो क्या होंगी. व्हाट विल बी द अदर फैक्टर्स, जो अदर फैक्टर्स ऑर्डर प्रोसेसिंग हमारी किस प्रकार की होगी. सो यू हैव टू प्लान ऑल दीज एक्टिविटीज in advance so that the goods can be made available at the right time at the right place. So सबसे पहले हम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में प्लान करेंगे रिगार्डिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर. उस इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जिस इंफ्रास्ट्रक्चर को हम यूज करेंगे फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन. एंड बी, the implementation and controlling the physical flow of material and final goods from the point of origin to point of use. So students, ना सिर्फ हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग करनी है बट वी हैव टू इम्प्लीमेंट दैट प्लानिंग. जो हमने प्लानिंग की है, प्लानिंग अबाउट ऑर्डर प्रोसेसिंग, planning about transportation services, planning about warehousing, planning about our inventory management, you have to implement that planning. Not only we have to implement that planning, but we have to control, we have to monitor the physical flow of material and final goods. मतलब हमें उन गुड्स के फिजिकल फ्लो को भी मॉनिटर करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ यूज. जिस ओरिजिन पॉइंट से हम गुड्स की मूवमेंट शुरू करते हैं उस ओरिजिन पॉइंट से लेके पॉइंट ऑफ कंजम्पशन तक हमको उन सारी फ्लो ऑफ गुड्स की एक्टिविटीज को मॉनिटर और कंट्रोल करना पड़ेगा. एंड थर्ड वन इज दैट इन ऑर्डर टू मीट कस्टमर रिक्वायरमेंट एट प्रॉफिट. जैसे मैंने आपको पहले बताया दैट फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज आल्सो कंसर्न विद providing better customer services to the ultimate consumer. Not only we are concerned with providing better customer services, but we are also concerned with providing those customer services at a profit.
So, students, fiscal distribution is also known as marketing, logistics और public distribution system और traffic management. हम fiscal distribution को marketing, logistics के नाम से भी जानते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के नाम से भी जानते हैं और ट्रैफिक मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं. सो अनदर डेफिनेशन जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की दी हुई है फिलिप कॉटलर जी ने, दैट फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व्स planning and controlling the physical flow of material and final goods from the point of origin to the point of use or consumption to meet customer needs at a profit. So जैसे मैंने बताया आपको that it is concerned with planning, implementing and controlling. So fiscal distribution will constitute three things. First of all, planning about fiscal distribution infrastructure. Second is implementing that planning, and third is controlling and monitoring the physical flow of goods from the point of origin to the point of use. Another definition is given by William Stanton. Physical distribution involves the management of physical flow of products and establishment and operation of flow systems. मतलब that it is concerned with the management of physical flow of goods and services. वही बात जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं, we are concerned with planning, implementing and controlling the flow of goods from the place of production to the place of consumption. So physical distribution में we can also include it is a part of physical distribution, एक part है supply chain, logistics and physical distribution. So these are three different dimensions जिन dimensions को हम use करते हैं to provide better services to the customer. So आइए अब हम बात करते हैं the various objectives of physical distribution. physical distributions के क्या different objectives होते हैं. So students, the primary objective of every firm as a market logistics objective is getting the right type of goods at the right place at the right time for least cost. मतलब हमारा objective जो है वो right type of goods and services को right place के ऊपर right time के ऊपर available करवाना है. Not only we are concerned with making available the right type of goods at the right time at the right place, but we are also concerned with मिनिमाइजिंग द कॉस्ट. मतलब जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हम कस्टमर तक पहुंचाएंगे, दोज इज मेड अवेलेबल एट मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट. So what are the objectives of physical distribution? The very first objective of physical distribution is maximizing profits. That we want to maximize the profit. So आज के कंपटीशन के युग में हम प्रॉफिट मैक्सिमाइज तभी कर सकते हैं अगर हम राइट टाइप ऑफ गुड्स को अवेलेबल करवाते हैं एट द राइट टाइम. सिमिलरली another objective of physical distribution is giving better customer services. So we are concerned with, we are committed with providing better customer services. That customers को अब better services कैसे provide कर सकते हैं? That whenever goods are demanded by the customer, so they are made readily available to the customer. Not only हम customers को readily goods को available करवाएंगे, but we are also concerned with making available the quality goods and services to the customer. Similarly, the third objective of physical distribution is reducing the cost. So we are also concerned with reducing the cost, not only the cost of production, but our objective is also to make reduction in our cost of distribution. Similarly, fiscal distribution का एक और objective जो है, that is customer satisfaction, that we are committed to provide customer the maximum satisfaction by providing them quality goods, by providing them the goods, the goods demanded by the customer, and by providing them a better services to the customer. Similarly, another objective of fiscal distribution is enhancing sale. That by efficient physical distribution, we are also concerned with increasing the sale of the organization. So you have to achieve these objectives, and उन objective को achieve करने के लिए customers की needs को आपको analyze करना पड़ेगा, competitors क्या कर रहे हैं उसको analyze करना पड़ेगा, and you have to set the standard for that.
सो आइए अब हम बात करते हैं द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। स्टूडेंट्स, एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन आता है दैट व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सो basically there are major four components of physical distribution. One is order processing, second one is इन्वेंट्री मैनेजमेंट। सो जब हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट की बात करते हैं, इसमें दो तरह के कंपोनेंट्स आ जाएंगे। वन इज वेयर हाउसिंग एंड अदर वन इज इन्वेंट्री कंट्रोल। थर्ड वन इज ट्रांसपोर्टेशन एंड फोर्थ वन इज मटेरियल हैंडलिंग। सो जहां हम कंपोनेंट्स की बात करते हैं, सो आप देख पा रहे हो दैट 43% of physical distribution belongs to transportation, 26% belongs to warehousing, 21% is concerned with inventory management, 5% is concerned with order processing and 5% is concerned with administration। मतलब फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसमें किस किस कंपोनेंट का कितना हिस्सा है, दैट इज वेरी वेल शोन दैट 43% ट्रांसपोर्टेशन का है, 26% वेयर हाउसिंग का है, 21% इन्वेंट्री मैनेजमेंट का है, 5% ऑर्डर प्रोसेसिंग का है और 5% एडमिनिस्ट्रेशन का है। सो लेट अस टॉक अबाउट द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ physical distribution, and that is concerned with order processing. So what do you mean by order processing? So order processing includes all the activities of receiving, recording, filling and assembling orders for shipment। मतलब ऑर्डर प्रोसेसिंग में हम उन सारी एक्टिविटीज को इंक्लूड करते हैं विच आर कंसर्न विद रिसीविंग द ऑर्डर, making a record of order received, then filling that order and assembling order for shipment। मतलब उस ऑर्डर को फिर हम पूरा करते हैं and we will assemble the order for shipment। So each customer expect that his order should be filled in time without an inordinate delay। मतलब हर कस्टमर चाहता है कि उसके ऑर्डर को टाइम पे पूरा किया जाए and goods must match perfectly to his order specifications। मतलब जो भी गुड्स हम उसको प्रोवाइड करें, दैट गुड्स मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द कस्टमर स्पेसिफिकेशंस। दैट गुड्स मस्ट मैच जो जो रिक्वायरमेंट कस्टमर ने ऑर्डर देते वक्त हमें दी थी, हम उन रिक्वायरमेंट को इन बिन पूरा करें। दिस इज व्हाट ऑर्डर प्रोसेसिंग इज। सो ऑर्डर प्रोसेसिंग में हम कौन कौन सी एक्टिविटीज को परफॉर्म करेंगे? नंबर वन, कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर टू द मार्केटिंग डिपार्टमेंट। सो सबसे पहले जब हम ऑर्डर को रिसीव करेंगे, नो दैट ऑर्डर विल बी कम्युनिकेटेड टू द मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ताकि उस ऑर्डर को पूरा करने के लिए नेसेसरी अरेंजमेंट किया जाए। देन सेकंड एक्टिविटी जो इसमें परफॉर्म करेंगे, दैट ऑर्डर प्रोसेसिंग स्टार्ट्स विच इन्वॉल्व्स क्रेडिट चेक, इन्वेस्टमेंट चेक, order for dispatch, replenishment of stock, intimation to customer, dispatch of goods and collection of payment। So ऑर्डर प्रोसेसिंग में सबसे पहला काम हम करेंगे दैट वी विल चेक द क्रेडिट टर्म्स एंड कंडीशंस। गुड्स को क्या हम कैश में बेच रहे हैं या उधार बेच रहे हैं। नो इन्वेस्टमेंट चेक, दैट वी विल आल्सो मेक इंक्वायरी अबाउट दैट हाउ मच अमाउंट इज इन्वॉल्व इन द ऑर्डर। ऑर्डर में कितनी अमाउंट इन्वॉल्व है, how much money is to be invested in order। And third one is order for dispatch। now we will make order of dispatch। we goods को dispatch करने का हम स्टॉक और वेयर हाउसिंग को ऑर्डर करेंगे। वेयर हाउसेस से ऑर्डर जो है उसकी डिस्पैचिंग की जाए। देन गुड्स को हम रिप्लेनिशमेंट ऑफ स्टॉक, वेयर हाउसिंग में जो स्टॉक पड़ा हुआ है वेयर हाउसेस से, वहां से स्टॉक को हम आगे बेचेंगे। एंड इंटीमेशन टू कस्टमर, उसके साथ साथ कस्टमर को भी इंटीमेशन करेंगे दैट योर ऑर्डर इज इन प्रोसेस एंड वी विल अल्टीमेटली मेक डिस्पैच ऑफ गुड्स एंड we will collect payment for that। So these are the activities which will be performed in order processing। So basically order processing have dual impact on customer services, that is order time, consistency and uniformity of delivery time। मतलब भी ऑर्डर जो भी कस्टमर ने ऑर्डर किया है वो कितने टाइम में हम उसको डिलीवरी कर देंगे उसके ऑर्डर की, और कंसिस्टेंसी एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ डिलीवरी टाइम। मतलब डिलीवरी टाइम जितना डिलीवरी टाइम ले रहे हैं उसमें कितनी कंसिस्टेंसी एंड यूनिफॉर्मिटी है। सो फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज
inventory is concerned with order processing. Now the second component of fiscal distribution is inventory management. So basically, inventory management consists of two type of activities. One is warehousing and other one is inventory control. So as a marketeer, we have also to take into consideration that how much inventory is available with us, because we have to maintain a sufficient amount of inventory, sufficient amount of stock in our warehouses. So basically inventory management means management of products on the move. मतलब जिन products को हम कस्टमर को अवेलेबल करवाएंगे, जिन प्रोडक्ट्स की मूवमेंट होगी, वी हैव टू मेंटेन ए प्रॉपर स्टॉक ऑफ दोज इन्वेंट्री. So it is basic task of planning and controlling finished goods after they have brought from production centers. मतलब प्रोडक्शन के एरिया से जब फिनिश गुड्स बन के तैयार होके आ जाएंगी हमारे पास, तो वी हैव टू मेक ए प्रॉपर प्लानिंग एंड कंट्रोल अबाउट द फिनिश स्टॉक विच विल बी मेड अवेलेबल विद अस. सो बेसिकली इसमें दो तरह की एक्टिविटीज हैं, वन इज वेयर हाउसिंग एंड अदर वन इज इन्वेंट्री कंट्रोल. सो लेट अस टॉक अबाउट द फर्स्ट एक्टिविटी विच इज कंसर्न विद वेयर हाउसिंग. सो आप देख रहे हो दैट सफिशिएंट amount of stock is made available in our warehouses to make available the right type of goods and services at the right place. So let us talk about the warehousing. So basically warehousing is an act of storing and assorting the finished goods so as to create maximum time utility at minimum cost. मतलब आप स्टूडेंट्स जैसे आप देख पा रहे हो that we have to store the goods. Not only we have to store the goods बट वी हैव टू असॉर्ट इट. मतलब गुड्स की क्वालिटी के हिसाब से, गुड्स की ग्रेडिंग के हिसाब से हमें गुड्स को ना सिर्फ स्टोर करना पड़ेगा बल्कि उनको ग्रेडिंग के हिसाब से अलग अलग उनके स्टॉक को मेंटेन करके रखना पड़ेगा, ताकि हम मैक्सिमम टाइम यूटिलिटी, मतलब जब किसी पर्टिकुलर आइटम की कस्टमर को जरूरत पड़ती है, वी कैन मेक अवेलेबल दैट आइटम with no time. So basically warehousing involves two functions. One is movement of finished goods and other one is storage of finished goods. मतलब वेयरहाउसिंग में एक तो हम स्टोरेज करेंगे फिनिश गुड्स की. सो फिनिश गुड्स जैसे आपको पता है, देयर आर सर्टेन गुड्स विच आर प्रोड्यूस्ड सीजनली बट कंज्यूम्ड थ्रू आउट द ईयर. जैसे चीनी की बात करते हैं, जैसे सर्टेन वेजिटेबल्स की बात करते हैं जिनकी प्रोडक्शन तो सीजनल होती है लेकिन उनकी कंजम्पशन पूरा साल होती है. सो यू हैव टू कीप दोज गुड्स इन द वेयर हाउसेज. नॉट ओनली वी हैव टू कीप दोज गुड्स इन द वेयर हाउसेज बट वी आर आल्सो कंसर्न विद that the goods which we have stored in warehouses, they must move in a shortest period of time. जैसे ही कस्टमर का ऑर्डर रिसीव करें, there is movement of goods from the warehouse to the ultimate consumer. So we have different types of warehouses. One is distribution warehouses, जहाँ से goods को हम distribute करेंगे. There are certain storage warehouses and there are certain automated warehouses. Now regarding the warehouses location, you have to take decision. We can have two type of warehousing location. One is centralized, मतलब different customers के लिए we have made a centralized warehouse, or we may have the decentralized warehouses जहाँ पे अलग अलग जगह के ऊपर हम अपने warehouses बनाएंगे. Now warehousing के साथ अगली जो एक्टिविटी हमें परफॉर्म करनी पड़ेगी, now that activity is concerned with inventory control. So basically inventory control is concerned with maintaining a proper stock in our warehouses. As we know that lot of money is involved in stocking the goods in the warehouses. So हमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे पास गुड्स का सफिशिएंट स्टॉक जो है वो वेयर हाउसेज में अवेलेबल है, और हमारी जो ज्यादा पैसा है वो हमारे स्टॉक में ब्लॉक्ड नहीं है. फॉर दैट पर्पस वी हैव टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल. सो जैसे कि आप देख पा रहे हो that inventory control implies the stock of goods held over a period of time for meeting the customer needs, both business and final. It acts as a link between the orders of the customer and production cycle of the firm. So there are various techniques which are generally used to inventory control in the firm. बहुत सारी टेक्निक्स है जिस टेक्निक्स को हम यूज करके अपने
इन्वेंट्री के स्टॉक को कंट्रोल कर सकते हैं. वी कैन मेंटेन ए सफिशिएंट लेवल ऑफ इन्वेंट्री इन अवर स्टॉक्स. सो दीज आर डिटर्मिनेशन ऑफ स्टॉक लेवल. सो इसके लिए हम अलग अलग स्टॉक लेवल्स को डिटर्मिन कर सकते हैं. मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल, डेंजर लेवल, सेफ्टी लेवल. सो हम अपने वेयर हाउसेज में स्टॉक के डिफरेंट लेवल्स को क्रिएट कर सकते हैं. सिमिलरली, you can also use the concept of economic order quantity, that how much material should be ordered in order to have minimized controlling cost, minimized ordering cost, as well as the keeping the stock in our inventory at minimum level. So third, इसमें हम टेक्निक यूज कर सकते हैं, that is the ABC analysis. That is, it is also known as always best control analysis. That जो भी हम मटेरियल स्टॉक में रखेंगे, दैट शुड बी बेस्ड अपॉन किस प्रकार का कंट्रोल उसके ऊपर होगा. That will be based upon the type of material which we are keeping in the stock. And another concept is just in time system. So we can also use just in time system. Now the third components of fiscal distribution is concerned with material handling. So जैसे कि आप देख पा रहे हो, material handling is concerned with handling of raw material from the warehouse to the place of production. Similarly, it is also concerned with handling of finished goods from the warehouse to the transport. So basically देखो आप, material handling is such component of fiscal distribution which is generally taken at every stage of logistics, namely during production. So material handling की जरूरत हमें पड़ेगी during production also. When we are मेकिंग प्रोडक्शन, सो रॉ मटेरियल की हमें हैंडलिंग करनी पड़ेगी वेयर हाउस से प्रोडक्शन के प्लेटफॉर्म तक. एंड फॉर स्टोरेज, जब फिनिश गुड्स बन जाएंगी तो अब उनकी स्टोरेज के लिए प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से गुड्स को अब वेयर हाउसेज में पहुंचाना पड़ेगा. एंड फ्रॉम स्टोरेज टू ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन फिनिश गुड्स को हमें वेयर हाउसेज से ट्रांसपोर्टेशन तक पहुंचाना पड़ेगा. एंड मे बी फॉर सर्टेन पैकिंग प्रोसेस, अगर मटेरियल की हमने पैकिंग करनी है, अगेन वी हैव टू मेक मटेरियल हैंडलिंग. सो फ्रॉम मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, इट स्टैंड्स फॉर द प्रोडक्ट मूवमेंट आफ्टर इट गेट्स आउट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बट बिफोर इट इज लोडेड ऑन द ट्रांसपोर्टेशन मोड. मतलब मटेरियल हैंडलिंग जो है उसका सीधा संबंध प्रोडक्ट की मूवमेंट से है, जब गुड्स बन के तैयार हो जाती हैं फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट टू द वेयर हाउस, एंड फ्रॉम द वेयर हाउस टू ए पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टेशन मोड, एंड टू द डेस्टिनेशन ऑफ कस्टमर. मतलब कस्टमर तक पहुंचाने के लिए अलग अलग हाथों से हमें गुड्स की मूवमेंट जो है करवानी पड़ेगी, विच इज कॉल्ड मटेरियल हैंडलिंग. सो मटेरियल हैंडलिंग में भी अलग अलग मेथड्स हैं. The material handling may be manual material handling, it may be mechanical material handling. मैनुअल अपने हाथों से लेबर के थ्रू मटेरियल की हैंडलिंग हो रही है, मटेरियल की मूवमेंट हो रही है. इट मे बी थ्रू मशीन्स, और आजकल तो ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग. इट मे बी थ्रू रोबोट्स आल्सो, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू भी हम मटेरियल की हैंडलिंग कर सकते हैं. So now another important component of fiscal distribution is transportation. So it is an important component of fiscal distribution because the efficiency with which your goods will reach to the ultimate consumer, that will depend upon the efficient means of transportation. So let us talk about transportation. So basically it is the last component of fiscal distribution, and it is concerned with the movement of products from warehouses to customer destinations. So warehouses से customer के destinations तक goods को पहुंचाने के लिए you have to make use of various means of transportation, and these means of transportations will help to make available the right type of goods and services at the right time at the right place. So the whole system of distribution is dependent upon our efficient means of transportation. So friends, we can have different types of transportation means. Maybe private carriers, we can use private carriers, private transportation के means को use कर सकते हैं. We can use contract carriers, so we can make contract with certain transportation companies who will
take our goods from the place of production to the ultimate consumers, or we can make use of certain public carriers. हम public transportation system का रेलवे की जैसे goods trains हैं उनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं for making available the goods and services at the right time at the right place. So let us talk about, आप देख पा रहे हो कि ट्रांसपोर्टेशन की जब हम बात करते हैं, we can have different transportation, that may be railroads. 37.9% of our goods move from railroads. Trucks pipelines के थ्रू, जो liquids हैं उनको pipelines के थ्रू, waterways और airways. So you can use different means of transportation. And of course, transportation plays an important role in creating time and place utility. It is due to the efficient means of transportation that the goods are made available at the right time at the right place. So various means of transportation has different rating, that trucks may be fast depending upon the nature of goods, or we will use motor transport, we will use rail transport, we will use road transport. So we can make use of different means of transportation. So I think you are clear about the various components of fiscal distribution, कौन कौन से fiscal distribution के components होते हैं, and what are the advantages of fiscal distribution, what do you mean by fiscal distribution. So in the end, I will repeat that fiscal distribution is basically concerned with the movement of goods from the place of production to the ultimate consumer. जो भी एक्टिविटीज हम परफॉर्म करते हैं to make available that right type of goods to the customer at the right time at the right price, all those activities are included in fiscal distribution, and it will include order processing, it will include warehousing, it will include transportation system, it will include inventory management. So all these activities are included in fiscal distribution. So धन्यवाद दोस्तों, lot of thanks for that.